So hey guys, welcome back to the channel. This is Anil and you guys are watching The Creative Junction. So hope you guys are doing well. तो आज अपन इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक छोटा सा प्यारा सा पॉट और वो होगा सीमेंट का एक रिसाइकल्ड पॉट जिसको हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में। तो मटेरियल्स जो भी चाहिए वो मैं फटाफट बता देता हूँ आगे। और सॉरी इतना गायब था, मैं वापस आ चुका हूँ। तो अब रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी एंड लाइक करना मत भूलना। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आगे मिलते हैं वीडियो में। लेट्स गो। सो गाइस, अभी मटेरियल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले अपने को चाहिए सीमेंट। उसके बाद दूसरी चीज़ जो चाहिए हमको वो चाहिए बदरपुर, या फिर कोई इसको रेता भी बोलता है, मे बी कोई कोई सैंड भी बोलता हो, कंस्ट्रक्शन सैंड या ऐसा कुछ। तो देख लेना, मैं इमेज दे दे रहा हूँ यहाँ पे, आप देख के समझ जाओगे। और विलेज एरियाज़ में जनरली उसको मोरंग का कहते हैं, ऐसा मेरी मम्मी बता रही है, मुझे भी ध्यान नहीं है। तो ठीक है, देख लेना, इमेज यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज़ चाहिए आपको एक बकेट। कोई सी भी चलेगी, टूटी फूटी थोड़ी पुरानी, ठीक ठाक होनी चाहिए, बस काम चल जाना चाहिए। दूसरा चाहिए एक कार्डबोर्ड का पीस या गत्ता जिसको आप रोल कर सको और एक सिलेंडर जैसी शेप दे सको। और लास्टली बस एक चीज़ ये होगी तुम्हें, ग्लव्स, ताकि तुम्हारे हाथ गंदे ना हो। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए और तुम्हारा गमला इससे बन जाएगा। तो चलते हैं प्रोसीजर, अगला स्टेप देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। स्टेप वाइज वीडियो पूरी फ्रेगमेंटेड है, तो जौन सा भी पार्ट देखना है फटाक से उस पार्ट पे चले जाना। टाइम फ्रेम्स मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, स्टेप में। और तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी बात के बारे में तो पहले एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करा करो। मैं मोस्ट ऑफ दी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में क्लियर कर देता हूँ। जस्ट इन केस अगर तुम्हें कोई डाउट फिर भी आता है डिस्क्रिप्शन देखने के बाद भी, देन यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट्स। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग अमेज़ोन से शॉपिंग करते हो या अमेज़ोन से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, प्लीज़ उसको कंसिडर करें अमेज़ोन पे जाने के लिए। वो मेरा एक एफिलिएट लिंक है, तो उससे मेरे को थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा और तुम लोग को वो चीज़ें उतने की पड़ेंगी। तो अल्टीमेटली मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। तो मिलता हूँ आगे के स्टेप्स में, चलो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सीमेंट एंड मोरंग या बदरपुर जो भी कहो तुम, मैंने ले लिया है। अब इसको हमें करना है मिक्स। तो मैं इसको फटाफट मिक्स करता हूँ और उसमें पानी डालता हूँ। इसका जो रेशियो मैंने लिया है वो है 1:3:1 का, यानी 3 पार्ट ये 1 पार्ट ये। और फिर इसको मिक्स करना है अच्छे से। आप चाहो तो इसको थोड़ा बढ़ा लेना, कॉन्सेंट्रेशन अपने हिसाब से। तो ये मिक्स हो गया है एंड अब इसको हमें डालना है पानी में। इसमें हमें डालना है पानी और मिक्स करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी थोड़े थोड़े पार्ट को मिक्स करूँगा और थोड़े थोड़े पार्ट में पानी डाल डाल के हम इस पॉट में लगाएंगे, इसमें डालेंगे। तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर ऑयल लगा लेता हूँ। ये रहा इंजन ऑयल। अपने को इसके अंदर पूरे में इंजन ऑयल लगा लेना, ताकि जब हम निकालें इसको तो ये ईजिली निकल जाए। तो इसके अंदर पूरे में हमने इंजन ऑयल लगा दिया है। अभी इसको रखते हैं साइड में। सो गाइज, मैंने यहाँ पे थोड़ा सीमेंट का घोल बना रखा है। इस सीमेंट को घोल को हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे और पूरे में स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। तो मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। एंड यस, अब इस सीमेंट के घोल को हमें इसमें डालना है, चारों साइड पे लगना चाहिए ये। एंड यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि ये तो सारा नीचे बह रहा है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा। तो एक्चुअली इसके साथ हमें इस पर थोड़ा सूखा सीमेंट भी डालना पड़ेगा। तो मैं साथ में थोड़ा सा सूखा सीमेंट ले लेता हूँ। सो गाइज, इसके अंदर मैंने पूरी बेस कोट लेयर लगा दी है एंड अब जो ये पूरा रेडी है। अब इस वाले मिक्सचर के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और इसे मिक्स करना है। तो ये मिक्सचर रेडी है। अब हम सिंपली अपना बकेट लेना है एंड ये जो हमारा पार्ट था इसको इसके अंदर डाल देना है। तो इसके बेस को यहाँ पे डालेंगे, लगभग सेंटर में कोशिश करनी है, हर तरफ से गैप बराबर हो, ऐसे करके। और अब इसके अंदर ये मटेरियल फिल करना है।
सो गाइस, जैसे तुम लोग को दिख रहा होगा, ये पार्ट जो हमने कर लिया है कंप्लीट। इसमें मैंने और थोड़े से गत्ते भर दिए हैं, और इसके बीच में मैंने नीचे वाले बेस के लिए भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि इसके साइड से लीक होकर उसके नीचे जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा सेंटर से डाल के और ऊपर से ये दबा दिया है। बाकी अब देखते हैं बचा हुआ पार्ट सुबह कैसे बन के आता है। हमने अपनी तरफ से तो कर दिया है, बाकी लेट्स सी, बाकी तो चीज़ें सुबह ही सामने आएंगी कि ये कैसा बन के आया है। तो उसको हमें कम से कम 6 घंटे कम से कम इसको छोड़ना पड़ेगा, और जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब इसको निकालेंगे। इसको रखे हुए कम से कम 7 घंटे के आसपास हो गए, 7 से 8 घंटे, और अब ये काफ़ी सॉलिड हो चुका है। तो मैंने इसके बीच वाला तो निकाल दिया था, तो अब क्या करते हैं, इसके इस वाले पॉट को भी निकाल देते हैं, और ताकि थोड़ा सूख जाए। अब बचा है सिर्फ ये पॉट। अब बस हमें कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा और टाइट हो जाए, फिर इसको शेप दे देंगे हम अंदर से, और फिर ये बचा हुआ पूरा एरिया निकाल लेंगे। 2 hours later. तो अब अपन इसको अंदर से थोड़ा सा राउंडनेस देने वाले हैं इस पूरे एरिया को, ताकि ये थोड़ा सा गैप इसके अंदर और हो जाए। तो फटाफट मैं ये कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक पाइप का पीस, या फिर आप ऐसा खुरपा भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप, जैसे मैंने गत्ता यूज़ करता हूँ, आप अगर गत्ते की जगह कुछ और यूज़ करोगे, या कोई दूसरी बकेट या कोई दूसरा प्लास्टिक का बर्तन जो इसके अंदर रखोगे बकेट गत्ते की जगह, तो वो ज़्यादा बेटर वर्क करेगा और ज़्यादा क्लीन निकलेगा ये। सो गाइस, ये हो गया रेडी। अब टाइम है इसको बाहर निकालने का। इस प्लाई के ऊपर निकालते हैं। तो मैंने यहाँ से हल्का सा धकेला है और ये लूज़ हो गया, मतलब ये निकल गया है। हाँ, तो फाइनली जो हमने ऑयल लगाया था वो काम आया और ये पूरा निकल गया है। तो अब मैं इसको बिना हिलाए डुलाए इसको साइड में रख दूंगा धूप में, ताकि ये पूरा सूख जाए और ये पूरा पक्का सॉलिड हो जाए। उसके बाद ही हम इस पर अब कुछ करेंगे। तो मैं इसको रखता हूँ साइड में। ये पूरा ड्राई हो चुका है, अंदर से भी बाहर से भी। इसको हो गया अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर्स, एंड अभी टाइम है इसको रंग करने का। इसमें एक होल भी करना है, तो वो मैं आराम से कर लूँगा जब मेरे को इसको यूज़ करना होगा। तो मैं अभी होल नहीं कर रहा हूँ, वो आप कर सकते हो आपको अगर इमीडिएटली यूज़ करना हो गमले को। तो मेरे को अभी यूज़ नहीं करना, मैं सिर्फ अभी बना के रख रहा हूँ। तो देखो जब यूज़ करना होगा मैं होल कर लूँगा। अभी अपन इसमें पेंट करेंगे और ये हो जाएगा रेडी। तो बस पेंट करते हैं फटाफट और कंप्लीट करते हैं वीडियो को। तो फटाफट मैं पेंट करता हूँ, लेट्स सी। सो गाइज़, ये फाइनली पूरा रेडी हो चुका है। मैंने इसके ऊपर के बॉर्डर को ब्लैक कलर का पेंट कर दिया है और साइड का पूरा रेड पेंट सूख चुका है। स्पॉन्ज की मदद से मैंने पूरे पे स्प्रेड कर दिया था, तो 2 लेयर लगा दिया मैंने पेंट की, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप अपना पॉट घर पे बना सकते हो यूजिंग सीमेंट, एंड ऐसे आप रिसाइकिल कर सकते हो किसी भी प्लास्टिक बकेट का, और उसको यूज़ कर सकते हो बहुत सारे पॉट्स बनाने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और पसंद आई हो तो शेयर भी कर देना। तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना है, और ये जो वीडियो आ रही है इसको देख लेना। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।